Hello everyone, myself Kritika and welcome back to Kritika BAC classes. So today we are starting the BHU entrance exam 2021. So finally यहाँ पे आज हम MSc जूलॉजी entrance exams का क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका कि आज हम पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। ओके, ऑलरेडी यहाँ पे 80, 90, 20 का हम कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिस्कस कर चुके हैं। उन सारे वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप प्लेलिस्ट भी चेक करते हैं तो वहाँ पे भी इन सारे वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। साथ ही उन पेपर्स की PDF भी अवेलेबल हैं, तो वो भी आपको मिल जाएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करते तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज़ेस स्टार्ट हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो टॉकिंग अबाउट BHU MSc जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम 2021। सो फाइनली यहाँ पे आज हम BHU MSc जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स का 2021 का एंट्रेंस एग्जाम्स का क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करने वाले हैं। जो कि यहाँ पे अगर हम एग्जाम डेट की बात करें तो 30 सितंबर 2021 को जो आपका पेपर हुआ था। ठीक है, एग्जाम टाइम की बात करें तो 8 AM से 10 AM आपकी टाइमिंग थी। कोर्स कोड की बात करें तो 484 होता है, यानी जिसमें कि हमारा MSc जूलॉजी होता है। ठीक है, इस अगर फील्ड की बात करें, इस स्टडी ऑफ फील्ड की बात करें तो आपका BHU पैड में होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन फ़ोटो होता है, यहाँ पे एग्जाम डे के दिन आप जिस दिन देने जाते हैं उस दिन का फ़ोटो होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूँ कि जो BHU MSc जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स का जो क्वेश्चंस पेपर होता है, यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चंस होता है आपका 120 होता है। ठीक है, तो 120 क्वेश्चंस होने की वजह से मैं इसे एक ही वीडियो में अपलोड नहीं कर सकती, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो इसलिए मैंने इसे काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। ठीक है, पे अगर 120 क्वेश्चन जो होता है वो आपका पहले जो था आपका 20 की अगर बात करें तो जो टोटल मार्क होता था आपका 360 होता था। ठीक है, बट अभी जो है आपका जो 2021 में आपका ये जो टोटल मार्क था वो 480 हो गया। ठीक है, यानी 1 क्वेश्चन जो था आपका 4 मार्क का हो गया, जो माइनस मार्किंग थी वो आपका यहाँ पे -1 हो गया। ठीक है, सो इसकी वजह से 120 क्वेश्चन होने की वजह से मैं इसे एक ही वीडियो में अपलोड नहीं करूँगी, इसे काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड करके मैं इसका सारा सॉल्यूशन आपको करवा दूंगी। ठीक है, यहाँ पे हमने 18, 19 एंड 20 का पूरा फुल सॉल्यूशंस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप प्लेलिस्ट भी चेक करते हैं तो वहाँ पे भी आपको इस वीडियो का सॉल्यूशंस भी मिल जाएगा इन पेपर का। एंड साथ ही इन तीनों ईयर्स के पेपर्स भी आपको PDF में अपलोड हैं, तो आप जाकर वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या दिया है, ट्रांसड्यूसेंस प्रोसेस GTP फेज एक्टिविटी विच इज द एक्टिवेटेड इन द फोटो रिसेप्टर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जो ट्रांसड्यूसेंस में जो GTP फेज है उसमें जो इसकी एक्टिविटी हो रही है वो जो प्रेजेंस ऑफ लाइट में, जब फोटो रिसेप्टर पे जो लाइट का प्रेजेंस हो रहा है तो वो किस तरीके से सक्रिय यानी किस तरीके से एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड क्या दिया, इंक्रीज द फॉस्फोडाइएसिट्रेज एक्टिविटी कन्वर्ट द CGMP इनटू द 5-GMP विच इज द ट्रू ओपन ऑफ द सोडियम एंड कैल्शियम चैनल। क्या दे रहा है कि जो फॉस्फोडाइएसिट्रेज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि बढ़ रहा है। जो इनकी जो एक्टिविटी है यानी जो इनकी गतिविधि है वो किस में यहाँ पे कन्वर्ट किस में हो रही है, CGMP में, CGMP से 5-GMP में कन्वर्ट हो रही है, जो कि क्या कर रही है, ट्रू ओपन ऑफ द सोडियम एंड कैल्शियम चैनल, यानी जो सोडियम एंड कैल्शियम चैनल है इसे क्या कर रही है, ट्रू ओपन कर रही है, खोल रही है। इन द लाइट ऑफ एबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट एप्रिशिएट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे लाइट ऑफ द मोस्ट एप्रिशिएट है फ्रॉम द ऑप्शंस में। ठीक है, ऑप्शंस की बात करते हैं, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड और द करेक्ट। ऑप्शन सेकंड की बात करें, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड और द इनकरेक्ट, दोनों गलत है, या फर्स्ट में दे रहा है कि सही है। ऑप्शन थर्ड की बात करें तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज द करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड जो है इनकरेक्ट है। यानी ऑप्शन 4 की बात करें, स्टेटमेंट फर्स्ट इज द इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड जो है आपका करेक्ट है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो रहा है, यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड है, स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट जो सेकंड दिया है हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ड्यूरिंग प्रोटीन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम द रोल ऑफ SRP इज टू। यहाँ पे जो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में प्रोटीन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है अक्रॉस द रोल ऑफ SRP का मतलब क्या होता है, सिंगल रिकॉर्डाइजेशन पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें, बाइंड टू न्यूली सिंथेसाइज सिंगल पेप्टाइड एंड द डायरेक्ट टू द SRP रिसेप्टर ऑन द ER मेम्ब्रेन्स। ऑप्शन सेकंड की बात करें, एसोसिएट विद द न्यूली सिंथेसाइज सिंगल
peptide the pause translations and the further bind to the SRP receptor on the ER membrane. ऑप्शन थर्ड की बात करें, bind to the newly synthesized single peptide direct it to SRP receptor on the ER membranes and the promote to transport of the polypeptide into the ER. ऑप्शन फोर क्या दिया, एसोसिएट विद द न्यूली सिंथेसाइज्ड सिंगल पेप्टाइड, पॉज द ट्रांसलेशंस, बाइंड टू द SRP रिसेप्टर ऑन द ER मेम्ब्रेन्स एंड द प्रमोट टू को ट्रांसलेशंस ट्रांसपोर्ट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड. यहाँ पे बाइंड टू द न्यूली सिंथेसाइज्ड में सिंगल पेप्टाइड को डायरेक्ट कर रहा है SRP में, और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो रहा है हमारा ऑप्शन सेकेंड हो रहा है, एसोसिएट विद द न्यूली सिंथेसाइज्ड सिंगल पेप्टाइड pause translations to the bind to SRP receptor on the endoplasmic reticulum. So the correct answer option second. Okay. थर्ड की बात करें, in order to the find out of the probable signaling pathway of a newly identified hormones, a researcher treated the hormones responsive cells with the phosphodiesterase, which resulted into the blockade of the physiological response. Probable signaling pathway could be. यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि न्यू आइडेंटिफाई किया गया है, जो कि रिसर्च में देखा गया है कि जो सिग्नलिंग पाथवे उसमें किसमें फॉस्फोडाइएस्ट्रेज में किस तरीके से इनका पता लगाया गया, जो कि हार्मोन्स में जो हार्मोन्स है उसमें जो रिस्पॉन्सिव सेल्स है वो किस तरीके से ट्रीट कर रहा है देन द रिसर्चर ऑफ द हार्मोन्स, ठीक है, देन द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में, जो कि इनका जो प्रोबेबल सिग्नलिंग पाथवे होगा वो क्या हो सकता है. क्या पूछ रहा है, प्रोबेबल द सिग्नलिंग पाथवे कुड भी किस तरीके से क्या हो सकता है. ऑप्शंस की बात करें तो जी अल्फा क्यू सिग्नलिंग पाथवे, ऑप्शन सेकेंड दिया हमारा जी अल्फा एस सिग्नलिंग पाथवे, ऑप्शन थर्ड दिया रिसेप्टर ट्रायोसिन काइनेज सिग्नलिंग पाथवे, एंड ऑप्शन फोर दिया TGF बीटा सिग्नलिंग पाथवे. सो द करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड है, जी अल्फा एस सिग्नलिंग पाथवे. करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सेकेंड है. ओके. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इनहिबिशंस ऑफ द सिंथेसाइज of ATP during the oxidative phosphorylations by the oligomycin is thought to be due to the which of the following event. यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जो ओलिगोमाइसिन्स है एंड द इसमें जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोफाइरिलेशंस है, इसमें इनके दौरान जो ATP में सिंथेसाइज हो रहा है, जो इनके दौरान जो ATP का सिंथेसाइज हो रहा है वो किस तरीके से यहाँ पे ड्यू टू द विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, किस तरीके से यहाँ पे इवेंट हो रहा है. ऑप्शंस की बात करें तो ब्लॉकिंग ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट बिटवीन द NADHQ रिडक्टेज एंड द QH2. ऑप्शन थर्ड की बात करें, ऑप्शन सेकेंड की बात करें, ब्लॉकिंग ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट बिटवीन द साइटोक्रोम Cl एंड द साइटोक्रोम C. एंड ऑप्शन थर्ड की बात करें, डिसोसिएशंस ऑफ द साइटोक्रोम C एंड फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ऑप्शन फोर की बात करें, इनहिबिशंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल ATP सिंथेसाइज. सो द यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन फोर है, जो इनमें सिंथेसाइज हो रहा है ATP के दौरान, इनमें जो ड्यूरिंग ओलिगोमाइसिन्स एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोफाइरिलेशंस में जो ATP का यहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है इनहिबिशंस में, वो इनहिबिशंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल ATP सिंथेसाइज में हो रहा है, यानी जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन फोर है. ओके. 5 की बात करें, इन ए पेशेंट द प्लाज्मा एंड द यूरिन इंसुलिन content was the found to be 0.0 gml and 0.125 gml respectively. The volume of urine from the per HR was the 60 ml. The GFR of the patient will be. यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, एक पेशेंट है जिसमें कि प्लाज्मा और जो यूरिन है वो इंसुलिन जो इनका है, इनमें जो इंसुलिन की मात्रा है वो कितनी है. यहाँ पे क्या पूछा, इन ए पेशेंट, एक पेशेंट है जिसमें कि प्लाज्मा और यूरिन में जो इंसुलिन की कंटेंट वहाँ पे जो मात्रा है वो कितनी है, 0.0 gml व 0.125 gml, जो कि इनमें क्या हो रहा पाई गई है, जिनमें कि HR जो है वो जो इनका यूरिन बन रहा है उसमें यूरिन कितना है, जो इनका जो HR है उसमें जो यूरिन है उसकी जो मात्रा है वो कितनी है, 60 ml है. ठीक है. द वॉल्यूम ऑफ द GFR ऑफ द पेशेंट विल बी, जो पेशेंट है उसका GFR क्या होगा, यानी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होगा. GFR का मतलब होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी इनका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होगा. ठीक है. सो द यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें, 125 ml मिनट
ऑप्शन सेकेंड क्या दिया 12.5 ml मिनट, एंड ऑप्शन थर्ड है 1.25 ml मिनट, एंड ऑप्शन फोर है 0.125 ml मिनट। ठीक है, सो द यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है हमारा फर्स्ट है 125 ml मिनट। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ड्यूरिंग कंसनट्रेटेड द यूरिन फॉर्मेशंस द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशंस कंटेन द वाटर, मेटल, आयन, nitrogenous waste product, nutrient molecules, etc. The Bowman's capsule part of the nephron and then the passes through the proximal convoluted tubules loop of Henle, distant convoluted tubules connecting the duct before it is the entered the hilus of the kidney during this process। यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है, ऑलरेडी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑप्शन ए की बात करें मेजर अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। ऑप्शन बी दिया है मोस्ट ऑफ द सोडियम न्यूट्रेंट लाइक द ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड द एसिटोएसिटेट or the absorbed by the proximal convoluted tubules leaving the waste of material in the fluid। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सी दिया है सम ऑफ द ग्लूकोज एंड द प्रोटीन एंड द एब्जॉर्ब बाय द डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनल, एंड ऑप्शन डी दिया है यहाँ पे ADH हेल्प इन द कंसेंट्रिंग द यूरिन ऑफ एब्जॉर्बिंग यूरिया एंड वाटर इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। यहाँ पे क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कीजिएगा कि ड्यूरिंग कंसंट्रेशन द यूरिन फॉर्मेशन, जब यूरिन की फॉर्मेशंस के दौरान जब यहाँ पे कंसंट्रेट हो रहा है, देन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कंटेन वाटर, मेटल, आयन, नाइट्रोजनस वेस्ट, न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स, etc। ये सारे जो हैं बाउमन्स कैप्सूल में जब नेफ्रॉन के दौरान इनमें जब इस तरीके का फॉर्मेशंस हो रहा है यूरिन में, तो वो ये क्या करते हैं कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबलेस लूप ऑफ हेनल, डिस्टेंट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स कलेक्टिंग डक्ट बिफोर इन द ये हिलस ऑफ किडनी, इनका एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें कि जो हिलस होता है उसमें किडनी में क्या होता है, किडनी में क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है। क्या हिलस ऑफ द किडनी इन द एंटर जो हिलस होता है वो किडनी में क्या होता है, किडनी में हिलस जो होता है वो प्रवेश कर जाता है। ठीक है, एंटर कर जाता है। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट की बात करें मेजर अमाउंट ऑफ वाटर इज द एब्जॉर्ब इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। यहाँ पे जो बड़ी मात्रा में जो काफ़ी मेजर अमाउंट में जो वाटर होता है वो क्या होता है, जो नलिकाएं होती हैं जो प्रॉक्सिमल इनमें जो कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स होते हैं वो क्या कर जाती हैं, एब्जॉर्ब कर जाती हैं, क्या वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ऑप्शन बी की बात करें कि यहाँ पे जो ऑप्शन बी दिया जो मोस्ट ऑफ द सोडियम एंड न्यूट्रेंट लाइक जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड द एसिटेट और द एब्जॉर्ब करते हैं जो कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स में होता है, लीविंग द वेस्ट मटेरियल इन द फ्लूइड। ये क्या करता है, इनकी जो वेस्ट मटेरियल होता है इन वो क्या होता है, लिविंग देन द फ्लूइड होता है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड की बात करें सम ऑफ द ग्लूकोज एंड द प्रोटीन और द एब्जॉर्ब बाय द डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनल। ठीक है, some of the glucose and the protein or the absorbed by the descending of loop of Henle। यहाँ पे क्या जो ग्लूकोज एंड प्रोटीन में जो हैनल डी में जो यहाँ पे हैनल ऑफ लूप है वो क्या हो रही है, ऑस्मोसिस होती है, वो क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, ऑप्शन डी की बात करें ADH हेल्प कर रहा है किसमें, कंसेंट्रिंग द यूरिन ऑफ द एब्जॉर्बिंग यूरिया एंड वाटर इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि चूज द ऑप्शन विद द ऑल करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में बताइए। ठीक है, ऑप्शंस की बात करें A एंड C वनली, A एंड B वनली, B एंड C वनली या C एंड D वनली। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो रहा है हमारा ऑप्शन सेकंड है A एंड B। जो A और ये यहाँ पे ऑप्शन A और B जो दिया है वो दोनों ही आपका सही है, यानी जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड है। ओके, 7 है इफ एन ऑब्जेक्ट इन द व्यू अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन द फॉलोइंग कंडीशंस, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज इन द 500 nm, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 है, एंगुलर अपर्चर साइन 70 डिग्री है जो कि 0.94 है, द लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन इज द अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पे इनका जो रिसोल्यूशन होगा वो अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जो इनकी यदि यहाँ पे कोई अगर कोई वस्तु हो, कोई ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट हो यानी वस्तु हो, वो कंपाउंड, इनका जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा उसके जो नीचे देख रहा होगा, जो फॉलोइंग कंडीशंस में देख रहा होगा, इनमें जो वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज हो रही है वो कितनी है, 500 nm है। इनमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है वो कितना है, 1 है। एंगुलर अपर्चर साइन 70 डिग्री कितना है आपका, 0.94 है। तो इनका जो लिमिट ऑफ रिसोल्यूशंस होगा वो अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा, ठीक है, कितनी सीमा तक जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें 130 nm, 230 nm, 330 nm एंड 430 nm। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड है, 330 nm, ठीक है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड है, ओके। Number 9 a family of protein that the rise and fall in the concentration thereby the regulating the propagations of the cell throughout the eukaryotic cell cycle in the checkpoint। और यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या दे रहा है कि यहाँ पे प्रोटीन की फैमिली है जो कि क्या करिए, प्रोटीन का जो कंसंट्रेशन है उसे क्या करिए, राइज एंड फॉल करिए। क्या करिए, जो प्रोटीन का कंसंट्रेशन है उसे राइज एंड फॉल करिए, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में, यहाँ पे जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें जो चेक पॉइंट को कौन सेल है जो सेल थ्रॉट को नियंत्रित करेगा, इसे रेगुलेट करेगा, प्रोगेशंस करेगा। उसकी बात करें साइक्लिन्स डिपेंड काइनेज, ऑप्शन सेकंड है CDK के एक्टिवेटिंग काइनेज, ऑप्शन थर्ड है साइक्लिंग फैमिली ऑफ प्रोटीन एंड ऑप्शन 4 है E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 9 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड है, साइक्लिंग फैमिली ऑफ प्रोटीन। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, मेंबर ऑफ टू स्पीसीज बिलोंग टू ए कॉमन जीन एंड द मॉर्फोलॉजिकली वेरी सिमिलर टू ईच अदर बट दे और द रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट दिस टू स्पीसीज और द देयरफॉर रिफर्ड एज। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे टू स्पीसीज, एक मेंबर्स की टू स्पीसीज, यहाँ पे टू मेंबर्स स्पीसीज के मेंबर हैं जो कि कॉमन जीन के हैं। क्या है, यहाँ पे टू स्पीसीज यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं एक मेंबर से जो कि कॉमन जीन्स के हैं, जो कि मॉर्फोलॉजिकली वेरी सिमिलर है। क्या है, ये मॉर्फोलॉजिकली देखा जाए तो ये वेरी एक ही साथ एक समान है, एक सिमिलर है, एक ही सिमिलर होते हैं, जो कि बट दे और द रिप्रोडक्टली आइसोलेट। ये क्या है, बट देयर ही देखा जाए तो ये रिप्रोडक्टली आइसोलेट है। दिस टू स्पीसीज देयर फॉर द रिफर्ड एज, ये जो दिस टू स्पीसीज आर द देयर फॉर रिफर्ड एज, यानी जो ये दोनों स्पीसीज है वो क्या रिफर्ड करते हैं, ठीक है। ऑप्शंस की बात करें, सिबलिंग स्पीसीज, एलोपैट्रिक स्पीसीज, सिम्पैट्रिक स्पीसीज एंड सब स्पीसीज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, सिबलिंग स्पीसीज। सो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या दिया है, एक्सोथर्मिक एंजाइमेटिक स्टेप इन द ग्लाइकोटिक पाथवे विद द DG डिग्री वैल्यू रिवर्सिबल इन द नेचर एंड दे आर द रेगुलेट द मेटाबॉलिक पाथवे साइकिल। स्टेटमेंट सेकंड क्या दिया है, हेक्सोकाइनेज PFK first and the pyruvate kinase catalyst the reaction regulate the glycotic pathway। यहाँ पे in the light of above statement choose the most appropriate answer from the option given below। यहाँ पे कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है तो उसे बताइए, ठीक है। ऑप्शंस की बात करें, both statement first and second or the correct, ऑप्शन सेकेंड है both statement first and the second or the false, ऑप्शन थर्ड है statement first and second in the statement true and ऑप्शन 4 है statement first is the true and statement सेकेंड इज द फॉल्स। यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, बहुत स्टेटमेंट दोनों जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड दोनों ही करेक्ट है, यानी जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है, द आइसोटॉपिक क्लासेस ऑफ द इम्यूनोग्लोबिन्स आर द जनरेटेड बाय द क्लास स्विचिंग प्रोसेस इन द। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जो इम्यूनोग्लोबिन्स में जो जनरेट कर रहा है, जो इम्यूनोग्लोबिन्स जनरेट कर रहा है देन द क्लास स्विचिंग में, तो वो किस तरीके का प्रोसेस करेगा देन द आइसोटॉपिक क्लास में, ठीक है। ऑप्शंस की बात करें, वेरिएबल रीजन जीन सिगमेंट ऑफ द हैवी चेन, ऑप्शन सेकेंड है वेरिएबल रीजन ऑफ द जीन सिगमेंट इन द लाइट चेन एंड ऑप्शन थर्ड है कॉन्सेंट रीजन द जीन सिगमेंट ऑफ द हैवी चेन एंड ऑप्शन 4 है कॉन्सेंट रीजन द जीन सिगमेंट ऑफ द लाइट चेन। यानी जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड है, कॉन्सेंट रीजन द जीन सिगमेंट ऑफ द हैवी चेन। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड, ओके।
क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, सेक्सुडेशंस इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक्स मटेरियल बिटवीन द बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जो सेक्सुडेशंस में, यहाँ पे सेक्सुडेशंस में जो बैक्टीरिया का, इनकी बैक्टीरिया के बीच का जो एक जेनेटिक्स मटेरियल है वो किस तरीके का यहाँ पे हेल्प कर रहा है, उनमें उनकी जो ट्रांसफ़र, जो जब ये ट्रांसफ़र होंगे, जो सेक्सुडेशंस में जब ये ट्रांसफ़र होंगे जेनेटिक्स मटेरियल में, इनके बैक्टीरिया के बीच में, वो किस तरीके से हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस की बात, यहाँ पे अगर ऑप्शंस की बात करें, ए फेज, ऑप्शन सेकंड है AHF फॉर डोनर स्ट्रैंड, एंड ऑप्शन थर्ड है A+ डोनर स्ट्रैंड, एंड ऑप्शन 4 है AF डोनर स्ट्रैंड। यानी क्वेश्चन नंबर जो 30 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन 4 है। ठीक है, 4 यहाँ पे जो है करेक्ट है। यहाँ पे नंबर 40 की बात करें, ड्यूरिंग एवोल्यूशन द फर्स्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अपीयर ड्यूरिंग। यहाँ पे एवोल्यूशंस के दौरान कौन सा फर्स्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को अपीयर किया गया था। ऑप्शंस की बात करें, 200 मिलियन ईयर एगो, ऑप्शन सेकंड है हमारा 4 मिलियन ईयर एगो, ऑप्शन थर्ड है 1 बिलियन ईयर एगो, एंड ऑप्शन 4 है 2 बिलियन ईयर एगो। यानी क्वेश्चन नंबर जो 40 है उसका जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, इफ ए सैंपल ऑफ DNA इज द फाउंड टू हैव द बेस कंपोजिशन मोल रेशियो ऑफ द एडनिन 40, थाइमिन 22, ग्वानिन 21 एंड साइटोसिन जो है हमारा 70 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन विल बी द मोस्ट एफिशिएंट। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, एक सैंपल लिया गया है जो कि DNA को फाउंड कर रहा है, बेस कंपोजिशन, इनका बेस कंपोजिशन जो होगा इनकी मोल रेशियो में, वहाँ पे एडनिन कितना दिया हमारा 40 दिया है, थाइमिन जो है हमारा 22 दिया है, ग्वानिन जो है 21 है, एंड जो साइटोसिन दिया है यहाँ पे 70 है। तो इनमें कौन सा इनका जो मोस्ट एप्रिसिएट कौन करेगा देन द कैलकुलेशंस। तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस की बात करें तो द गिवन DNA इज अ डबल स्ट्रैंड सर्कुलर मॉलिक्यूल्स, इज ए लीनियर डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन थर्ड इट इज ए सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स, एंड ऑप्शन फोर्थ दिया इट हैज द हाई मेल्टिंग पॉइंट। यानी यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो रहा है हमारा ऑप्शन थर्ड है, इट इज ए सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड हो रहा है। ओके, नंबर 60 है, राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल्स और द लैकिंग इन। ऑप्शंस की बात करें, क्रोकोडाइल्स एंड टर्टल्स, लिजर्ड एंड स्नेक, फ्रॉग एंड टोड, एंड द इलेस्मो ब्रांच एंड द कैटफिश। यहाँ पे कौन सा यहाँ पे लाइट एंड लेफ्ट और लैकिंग हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 4 है, इलेस्मो ब्रांच एंड द कैटफिश। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 70 है, इफ़ यू नीड टू प्रिपेयर 5 NaCl, MW जो है आपका 58.4 है, विल बी डिजॉल्व, ये किस तरीके से डिजॉल्व होगा देन द 50। यहाँ पे NaCl क्या है आपका सोडियम क्लोराइड है जो कि 5 मिलियन है, यहाँ पे नीड टू प्रिपेयर कर रहा है। यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर जो 70 है उसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड है, 58.4 GM ग्राम ऑफ द NaCl इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ 200 ml ऑफ द वाटर। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 दिया है, लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे गेटिंग डिवाइस दिया है ऑप्शन यहाँ पे ए में, और यहाँ पे पॉइंट 1 में दिया है आपका K+ चैनल। ठीक है, यहाँ पे बी में दिया है आपका पार्टीशंस कॉफिशिएंट एंड द HDS फेज दिया है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया आइसोटेकोफोरेसिस जो है एंड मोनोक्रोमेटोड है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे दिया है आपका ट्राई दिया है यहाँ पे ट्राई एथिनोलामाइन एंड द क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, सो यहाँ पे पूछ रहा है कि चूज द ऑप्शन विल ऑल करेक्ट मैच ऑफ द टर्म गिवन द लिस्ट फर्स्ट एंड विद द लिस्ट सेकेंड। यहाँ पे लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड में कौन सा यहाँ पे करेक्ट मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो रहा है हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो रहा है। ए का तीसरा, ए जो है हमारा ए है गेटिंग डिवाइस जो दिया है इसका हमारा थर्ड हो रहा है मोनोक्रोमेटोफोर। ओके, ऑप्शन थर्ड दे रहा है। बी का जो है हमारा बी का पार्टीशन कॉफिशिएंट का जो है हमारा फोर्थ दिया है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी दिया है। एंड सी जो है हमारा सी आइसोटेकोफोरेसिस जो है इसका हमारा सेकेंड यानी HD फेज दे रहा है। एंड जो ट्राइकोनलोमैन है उसका हमारा डी का हमारा फर्स्ट दे रहा है। यानी जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है। इस 90 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्नैक इन ए पॉइजनस वन। यहाँ पे इनमें से कौन सा स्नैक है जो पॉइजनस है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें, हाइड्रोफिस, ट्राइफ्लोफस, जैमनिस एंड नेट्रिक्स। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, हाइड्रोफिस। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। ओके,
Question number 28. Drosophila mangostar and the D. simulus or the morphologically similar but the reproductively isolated species. They are the therefore called as. यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जो ड्रोसोफिला मैंगोस्टर होता है उसमें जो डी स्पिमुलस उसमें मॉर्फोलॉजिकली ये किस तरीके से सिमिलर होते हैं, बट यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होते हैं ये आइसोलेटेड स्पीसीज होती है वो किस तरीके से देयरफॉर कॉल्ड होगी। ठीक है, ऑप्शंस की बात करें सिम्पैट्रिक स्पीसीज, ऑप्शन सेकंड है एलोपैट्रिक स्पीसीज, ऑप्शन थर्ड है सिबलिंग स्पीसीज एंड ऑप्शन फोर इंसिपिएट स्पीसीज। यानी यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड है सिबलिंग स्पीसीज। ठीक है, करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन थर्ड है। ओके, नंबर 21 है इन ऑर्डर टू डिटेक्ट ए प्रोटीन ऑफ द इंटरेस्टेड इन द बायोलॉजिकल सैंपल बाय द इनडायरेक्ट इलिसा व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ द एंटीबॉडी रिक्वायर्ड। इलिसा किस टेस्ट के लिए क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो इलिसा जो होता है आपका एड्स के लिए आपका टेस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि लिस्ट नंबर ऑफ एंटीबॉडी रिक्वायर्ड, यहाँ पे कौन सी एंटीबॉडी रिक्वायर्ड करिए, देन द इंटरेस्टेड प्रोटीन ऑफ इंटरेस्टेड इन द बायोलॉजिकल सैंपल बाय द इनडायरेक्ट। ओके, ऑप्शंस की बात करें ऑप्शन फर्स्ट में क्या दिया है फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड में सेकंड, ऑप्शन थर्ड में थर्ड एंड ऑप्शन फोर में फोर। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है हमारा ऑप्शन सेकंड हो रहा है। ठीक है, सेकंड जो यहाँ पे है ऑप्शन हमारा थर्ड सेकंड पॉइंट यहाँ पे करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें कैविकल इन द बर्ड इज रिफर्ड एज। यहाँ पे कैविकल बर्ड क्या रिफर्ड कर रही है, ऑप्शंस की बात करें टारगेट बोन, ऑप्शन सेकेंड है फॉरेंटल बोन, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे जो है पिवेंटल बोन एंड ऑप्शन फोर है हमारा विस बोन। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है हमारा ऑप्शन फोर है विस बोन को ये रिफर्ड करती है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें सेल इज द कंसीडर्ड एट द ट्रांसफॉर्म व्हेन इट इज द शो। यहाँ पे क्या शो कर रहा है देन द ट्रांसफॉर्म में। ठीक है, सेल यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें अनरिस्ट्रेंड सेल डिवीजन, सेकंड है ए इंक्रीज इन वॉल्यूम, ऑप्शन थर्ड है रिस्ट्रेंड सेल डिवीजन, ऑप्शन फोर है डीरेगुलेटेड जीन एक्सपेंशन विदाउट द इफेक्ट इन सेल डिवीजन। 23 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है अनरिस्ट्रेंड सेल डिवीजन। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। ओके, नंबर 24 है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द क्लोमेक पैटर्न of an unknown animal, a scientist of the started studying the transverse sections of that animal. He observed that the mesodermal tissue was the present toward the body wall but was the absent toward alimentary canal in which the group of this animals should be the placed. ठीक है, scientist ने क्लोमेक पैटर्न पे in order to find out the क्लोमेक पैटर्न पे एक अननोन एनिमल्स पे स्टडी स्टार्ट की, जिसमें कि क्या था जो ट्रांसवर्स सेक्शंस होता है उस पे किस तरीके से एनिमल्स का जो मेसोडर्मल टिश्यू होता है, मेसोडर्मल जो टिश्यू होता है वो किस तरीके से इनकी बॉडी वॉल को प्रेजेंट करेगा। ठीक है, बट ये क्या होता है बट वॉज द एब्सेंट टूवर्ड एलिमेंट्री कैनाल में ये एब्सेंट होता है। तो इन विच ग्रुप ऑफ दिस एनिमल शुड बी प्लेस्ड, ये जो एनिमल्स का जो ग्रुप होगा ये क्या प्लेस्ड करेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें सिक्लोमेट, सीडोक्लोमेट एंड द सीजोक्लोमेट, ऑप्शन फोर है इंट्रोक्लोमेट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे एनिमल्स जो यहाँ पे इस ग्रुप का एनिमल क्या प्लेस्ड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस ग्रुप का जो एनिमल होगा वो सीडोक्लोमेट को प्लेस्ड करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सेकेंड है। ओके, 25 है डाइजेशन ऑफ ए जीन एक्स विद द EcoRI given of the fragmented with the size of 3.2 kb and 2.7 kb and 2.0 kb and 0.8 kb. Southern blotting of the EcoRI digested genomic DNA with the full length of cDNA of the gene X detect the fragmented with the size of 3.1 kb, 2.7 kb and the 0.8 kb. How should we explain this? इसे किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे एक जीन के साथ वो क्या कर रहा है डाइजेशन हो रहा है उसका, जो कि कितने पे हो रहा है यहाँ पे जो इनकी साइज 4 फ्रेगमेंटेड साइज है जो कि कितनी है
3.2 KB, 2.7 KB, 2.0 KB एंड 0.8 KB। यहाँ पे 4 साइज के KB में ये यहाँ पे क्या कर रहा है, एक 4 पार्ट देता है, यहाँ पे एक 4 पार्ट देता है, जो कि क्या करता है, इको आरआई जो है वो डाइजेस्ट करता है जीनोमिक DNA के फुल लेंथ में क्या करता है, एक cDNA के साथ ये क्या करता है, जीनोमिक DNA फुल लेंथ में के साथ एक्स डिटेक्ट में फ्रेगमेंटेट करता है, जिसकी जो साइज होती है वो कितनी होती है, 3.1 KB, 2.7 KB एंड द 0.8 KB होती है। इनकी जो यहाँ पे जब ये जीनोमिक इको आरआई जब डाइजेस्ट के साथ जीनोमिक DNA के साथ ये इनका फुल लेंथ पे होता है cDNA में, तो जो जीन के साथ डिटेक्ट फ्रेगमेंटेड होता है, तो उनकी जब वो साइज होती है वो 3.1 KB, 2.7 KB एंड 0.8 KB होता है। तो ये किस तरीके से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम पॉइंट की बात करें, पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या दे, इनकम्प्लीट डाइजेशन ऑफ द जीनोमिक DNA। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, इनकम्प्लीट डाइजेशन है जो कि जीनोमिक DNA, ठीक है। ऑप्शन सेकेंड है इको आरआई रेस्ट्रिक्शन साइट ऑन द जीनोमिक DNA इज द मॉडिफाइड एंड ऑप्शन थर्ड है डेलीशन ऑफ दिस फ्रेगमेंटेड फॉर्म द जीनोमिक DNA। ऑप्शन फोर्थ दिया है स्प्लिसिंग आउट ऑफ द 2 KB फ्रेगमेंटेड एट द इंट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है इस क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो रहा है हमारा ऑप्शन 4 है, स्प्लिसिंग आउट ऑफ द 2 KB फ्रेगमेंटेड एट द इंट्रॉन। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 है, ओके। सो आई होप कि हमने जो BHU MSc जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम 2021 का ये क्वेश्चंस पेपर 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए वो आपको पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से में ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूजेस स्टार्ट है, जो अगर आप उस क्यूजेस को अटेंड करते हैं तो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्प होगी, ओके। एंड अगर हमारे FB ग्रुप पे भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड साथ ही आपको 18, 19 एंड 20 का पूरा फुल वीडियो सॉल्यूशंस, पेपर का वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएगा। एंड साथ ही अगर आपको पेपर का PDF चाहिए तो वो भी आपको लिंक सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर पेपर को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।